का थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 4 पढ़ेंगे। और इस भाग में हम पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शक्तियों के सीमा विस्तार करने से क्या क्या नुकसान हुए, क्यों अफ्रीका के लोग वेतन वाली जो जॉब थी वो नहीं करना चाहते थे, और कैसे यूरोपियों ने अफ्रीका के लोगों को उनके लिए काम करने के लिए मजबूर कर दिया। रिंडरपेस्ट क्या है और कैसे इसने पूरे एक महाद्वीप को गुलाम बनने पर विवश कर दिया था। हमारा इसका पहला टॉपिक है 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। हुआ क्या था कि 19वीं सदी के आखिर के अगर दशकों की बात करते हैं तो उस वक्त व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था और उतनी ही तेज़ी से बाज़ार भी फैलने लगे थे। ये वक्त जो था वो केवल बढ़ते बाज़ारों या वैश्वीकरण का ही नहीं था, बल्कि इसका एक दूसरा पक्ष भी था जो बहुत बुरा था। हो क्या रहा था उस समय कि दुनिया भर में जो कई लोग थे उसमें लोगों की आज़ादी छिन रही थी, उनकी स्वतंत्रता छिन रही थी और उनकी जो आजीविका के साधन थे वो भी छिन रहे थे। तो इस वजह से वो लोग बेरोज़गार हो रहे थे। फिर 19वीं सदी के जो आखिरी साल थे उसमें जो यूरोपीय जीत हुई थी, जो यूरोपियों की विजय हुई थी, उससे भी कई तरह के भयावह जो परिणाम थे या परिवर्तन थे वो भी देखने को मिल रहे थे। इसमें आर्थिक परिवर्तन था, सामाजिक था और साथ में पारिस्थितिकीय परिवर्तन भी था, जिसकी वजह से जो गुलाम उपनिवेश हैं वो भी वैश्वीकरण का हिस्सा बन गए थे। अगर आप 19वीं सदी में देखें, अगर आप अफ्रीका का मैप देखते हैं तो आपको बहुत जगह मैप देखकर ऐसा लगेगा कि जो इन देशों की बाउंड्री लाइन है वो इतनी सीधी बनी हुई हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने पेंसिल और स्केल से ये सारी की सारी लाइनें खींच रखी हों। और वास्तव में ऐसा हुआ भी था। क्या हुआ था कि जो जितनी भी प्रतिद्वंदी शक्तियां थी वो 1885 में बर्लिन में मिली और इन लोगों ने आपस में बैठकर अपने अपने क्षेत्र को इसी तरह से बांट लिया था, एक सीधी सीधी लाइन खींचकर। या फिर हम कह सकते हैं कि हर एक यूरोपीय शक्ति ने कोशिश करी कि उसे एक अच्छा सा क्षेत्र मिल जाए। फिर 19वीं सदी में ही हुआ क्या था कि जो फ्रांस और ब्रिटेन थी, इन्होंने भी अपने विदेशी क्षेत्रफल में काफ़ी वृद्धि कर ली थी। जो समुद्री क्षेत्र को भी पार करके इन लोगों ने जो नए नए उपनिवेश हैं वो बनाने शुरू कर दिए थे और इसी में हमारा देश भारत भी शामिल है। इसी तरह से जो बेल्जियम और जर्मनी थे, इन्होंने भी अपनी ताकतें बढ़ाना शुरू कर दिया था, इन्होंने भी नए नए उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए थे। इसी तरह से 1890 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसने भी स्पेन पर कब्ज़ा किया था और उसको भी अपना एक उपनिवेश बना लिया था और इस तरह से जो अमेरिका था वो भी एक उपनिवेशिक ताकत बन गया था, जबकि वो स्वयं भी एक उपनिवेश था। फिर इसके बात करते हैं रिंडरपेस्ट की। रिंडरपेस्ट एक मवेशी प्लेग था जो अफ्रीका में 1890 के दशक में बहुत तेज़ी से फैला था और ये मवेशियों का एक प्लेग था। और इस बीमारी से जो अफ्रीका के लोग थे उनकी रोज़ी रोटी और जो आर्थिक उनकी स्थिति थी वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे पता चलता है कि जो मवेशी की बीमारी है, मवेशियों को होने वाली बीमारी है, उससे भी लोगों का भाग्य और जीवन काफ़ी हद तक बदल सकता है। इस उदाहरण से हमें यह भी पता चलता है कि लोग कैसे किसी की मजबूरी का फ़ायदा अपने इस्तेमाल के लिए उठाते हैं। चलिए इस उदाहरण को समझते हैं। अब इसमें हुआ क्या था कि जो अफ्रीका है वहाँ पर हमेशा से ही जो ज़मीन थी वो बहुत अधिक मात्रा में थी और उनकी जो आबादी थी वो बहुत कम थी। हमेशा से ही ऐसा ही रहा कि अफ्रीका में ज़मीन अधिक और आबादी बहुत कम थी। और जो अफ्रीकी लोग थे उनका जो जीवन था, जो उनका कामकाज था, उनके जो पशु थे, पालतू पशु थे और जो ज़मीन थी उससे बहुत आराम से चलता था। और ये लोग कभी भी किसी के लिए वेतन के लिए काम नहीं करते थे और वेतन पर काम करने का वहाँ पर कोई चलन भी नहीं था, क्योंकि उनकी जो गुज़र बसर थी वो आराम से उनके जो पशु थे और जो ज़मीन थी उससे हो जाती थी। लेकिन तभी क्या हुआ कि जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं
उनकी नज़र वहाँ की विशाल भूखंड में जो खनिज उपलब्ध थे या फिर जो ज़मीनें थी उस पर पड़ गई। अब इस देखकर यहाँ की जो खनिज और ज़मीन है उसे देखकर ये जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई, क्योंकि वो लोग अफ्रीका में खेती करना चाहते थे और खदानों का दोहन करना चाहते थे, ताकि वे जो फसलें हैं वहाँ पर फसल उगाएं और खनिज निकालें वहाँ की खदानों से और उन्हें यूरोप भेज सकें। पर उनके सामने अफ्रीका में एक ऐसी समस्या आई जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। हुआ क्या कि वहाँ पर अफ्रीका में उन्हें काम करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए और खदानों में काम करने के लिए मज़दूर ही नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो किसी के लिए भी वेतन में काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी तो गुज़र बसर आराम से खेतों और ज़मीन से हो जा रही थी, उनके पशुओं से हो जा रही थी, तो उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ किसी के लिए उन्हें वेतन पर काम करना पड़े। तो इसलिए उन लोगों ने वहाँ पर खेती करने से या फिर काम करने से मना कर दिया। जो यूरोपीय मालिक थे उन्होंने क्या किया कि मज़दूरों की भर्ती करने के लिए और उन्हें अपने पास रखने के लिए बहुत सी तरकीबें लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने क्या किया कि लोगों पर भारी भरकम कर लगा दिए। अब इससे हुआ क्या कि जो भुगतान तभी हो सकते थे, जिनका भुगतान तभी हो सकता था जब जो करदाता हैं वो बागानों या खदानों में काम करते हों। फिर जो दूसरी चीज़ इन्होंने करी थी वो थी काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उन्होंने जो उत्तराधिकार का कानून था वो भी बदल दिया। अब इस नए कानून के हिसाब से क्या होता था कि जिसके नाम संपत्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अब उसके परिवार का कोई एक ही जो सदस्य है उसी को वो पैतृक संपत्ति मिलेगी। तो जिससे क्या होगा कि जो और बाकी हुए जो परिवार के सदस्य हैं वो मजबूरी में खदानों या फिर बागानों में काम करने लगेंगे। दूसरी चीज़ इसमें जो अगली चीज़ हुई थी वो ये थी कि जो लोग खदानों में काम करते थे उन्हें वहाँ खदानों में ही रोकने के लिए उन लोगों ने क्या किया, बाड़े लगा दिए, और जिससे कि उनकी जो आज़ादी थी वो छिन गई। उन्हें बाड़ों में ही बंद कर दिया जाता था, बाहर घूमने फिरने की आज़ादी नहीं थी। अगर वो कहीं जाते भी थे तो उन्हें इस तरह से बात कर लेके जाया जाता था। अब उनके घूमने फिरने आज़ादी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। तभी क्या हुआ कि 1880 के दशकों में जो आखिरी साल थे उसमें क्या हुआ था कि रिंडरपेस्ट नाम का एक जो विनाशकारी पशु रोग था वो पूरे अफ्रीका में फैल गया। उस समय जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर जो हमला कर रहे थे इतालवी सैनिक, उनका पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे, और जो ये एशियाई ब्रिटिश उपनिवेश थे जहाँ से ये जानवर लाए जा रहे थे उनमें से कई जानवर जो थे वो बीमार थे रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी से। तो जो ये बीमार जानवर थे उनके साथ ये जो बीमारी थी वो भी अफ्रीका में फैल गई और धीरे धीरे पूरे के पूरे अफ्रीका में ये फैल चुकी थी। फिर आने वाले जो 5 साल थे उसमें ये पूरे के पूरे अफ्रीका में फैल गई ये रिंडरपेस्ट बीमारी, और इस बीमारी की वजह से अफ्रीकन लोगों के करीब 90% जो मवेशी थे वो इस बीमारी से ग्रस्त हुए और वहाँ पर मर गए। अब जब मवेशी मर गए थे तो उनके जो आय के साधन थे, अफ्रीकी लोगों के जो आय के साधन थे वो समाप्त हो गए, और जो बचे खुचे जो पशु थे वो भी जो यूरोपीय सरकार थी उन्होंने अपने कब्ज़े पर रख लिए, जिससे कि जो अफ्रीकन लोग थे उन्हें मजबूर होकर खदानों और बागानों में काम करना पड़ा। और इस वजह से जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने इस बीमारी का बड़ा फ़ायदा उठाया, और मजबूरी में जो अफ्रीकन लोग थे उन्हें उनके लिए काम करना पड़ा, और इस तरह से पूरे के पूरे अफ्रीका में जो यूरोपीय थे उनका कब्ज़ा हो गया, और उन लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने अफ्रीकन लोगों को ग़ुलाम बना लिया बहुत आसानी से, बिना किसी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके।